मदन मोहन झा बोले, सरकार की कथनी और करनी में अंतर। मांगे नहीं मानी तो स्थानीय निकायों के सभी कर्मी 31 से जाएंगे हड़ताल पर। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में भारत सेवक समाज के सभागार में 1 दिवसीय राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने की। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एक ओर सरकार निचले पायदान के लोगों को ऊपर उठाने की बात करती है, दूसरी ओर सरकार स्थानीय निकाय के कर्मियों की जायज मांगों को भी स्वीकार नहीं कर रही है। सफाई मजदूर जो स्वच्छता दूत हैं, उनका पद ही नगर निकायों से समाप्त कर दिया गया है। कांग्रेस नगर निकाय के मजदूरों के संघर्ष एवं उनकी मांगों के साथ है। इस अवसर पर विधान पार्षद डॉक्टर समीर कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मजदूर विरोधी है। नगर निकायों की स्वायत्ता को खत्म करना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रहार है। कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी आए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मजदूरों की इस लड़ाई में, जो नगर निकाय की लड़ाई है, इस लड़ाई में वो हमारे साथ हैं। चाहे जितना भी कठिन मार्ग हम लोगों को अपनाना पड़े, कोई भी कठिन रास्ता हम लोगों को लेना पड़े, उसमें हमारे साथ रहेंगे और इस लड़ाई को मजबूत करेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ी बात है कि मोर्चा को कांग्रेस का भी समर्थन है, वामपंथी दलों का भी समर्थन है। ऐसी स्थिति में ये लड़ाई आगे हम मजबूत करेंगे। हमारे साथी और भाई बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर समीर कुमार सिंह जी ओजस्वी वक्ता हैं और बराबर निरंतर संघर्ष में लगे रहते हैं। वो भी हमारे बीच में आज मौजूद हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। कर्मचारियों ने कुत्ता टांग दिया है, सुअर टांग दिया है मौरी कम्प्लेक्स में। सर क्या चाहते हैं? कि ऐसा है कि आपको मालूम है, ये बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का पूरे बिहार के लिए हम लोगों ने गठन इसीलिए किया है कि जो सफाई के काम में लगे हुए हैं, जो मतलब जनता को, नागरिक को जन सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, उनको आप कितना दिन तक नेग्लेक्ट करेंगे? आखिर उनको रोजी रोटी की उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोग का कहना है कि सरकार जो हमको नौकरी देती है ना, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और हमारा वेतनमान, अब ये दैनिक मजदूर में 20 बरस से काम कर रहे हैं, 12 बरस से काम कर रहे हैं, कितना दिन काम करेंगे? काम करते करते मर जा रहे हैं। तो ये नियमितीकरण के बारे में हम लोग कहा और कहा कि जब तक नियमितीकरण नहीं करते हैं तब तक कम से कम समान काम समान वेतन भी दीजिए। नहीं दे सकते हैं 18,000 21,000 जो 7वां वेतन का न्यूनतम वेतन अनुशंसित है, वो वेतन दीजिए। आउटसोर्स में लूट मचा हुआ है, ये कोई देखता नहीं है। एक उदाहरण आपको पटना नगर निगम का दे रहे हैं। 5 करोड़ रुपया खर्चा होता है 4500 आदमी पर, अब 5 करोड़ रुपया खर्चा होता है 2500 आदमी पर। तो आप सोचिए कि जो 2500 आउटसोर्स में पर मंथ 5 करोड़ जा रहा है, उससे 2.5 करोड़ मोटा मोटी कमीशन जा रहा है। 2.5 करोड़ का मतलब साल में 30 करोड़ रुपया आप केवल एजेंसी को बांट रहे हैं। अरे वही कर्मचारी को दीजिए जो दिन रात काम कर रहा है। आपने 7वां वेतन पूरे बिहार में दिया नहीं, पेंशन की व्यवस्था की नहीं, और आप स्थानांतरण कर रहे हैं। पटना से कह रहे हैं कि चले जाओ फॉरबिसगंज, और फॉरबिसगंज वाले को कह रहे हैं कि चले जाओ मुंगेर, और एकरूपता है नहीं। तो हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने कहा कि एकरूपता लाइए पहले, आप हमारा अधिकार छीन रहे हैं। तो ये दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण करना, ये आउटसोर्स व्यवस्था को ख़त्म करना जो लूट और कमीशन के लिए बनाया गया है, और जो निगम में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी हैं उनको समान रूप से 7वां वेतनमान विसंगति को दूर करते हुए देने की मांग है। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। स्वायत्तता खत्म करने से होगा 74वां संशोधन। इसलिए तो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में नहीं किया था ना, ये बिहार सरकार बैठ के इसको अमेंड कर दे और जो मन करे अधिकार अपना ले ले। अब कहते हैं कि ग्रुप घ में नियुक्ति नहीं करेंगे। ग्रुप घ में कौन है? दलित, वंचित, जो ऐसे क्लास के लोग हैं, वो सफाई मजदूर हैं। उनको आप कहते हैं कि हम नौकरी देंगे नहीं, सरकारी नौकरी देंगे नहीं, ग्रुप घ का पद समाप्त। तो रिजर्वेशन क्यों दिया भाई? क्यों दिया आरक्षण? ये बड़ा सवाल है, राजनीतिक सवाल है और लोगों के जीवन से, रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है। 31 अगस्त से पूरे बिहार में काम ठप होगा। अभी तो ये जलवा है, अभी पूरा जो है ना, इसका प्रदर्शन होना बाकी है।
आप सभी जानते हैं कि इस सरकार के कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ तो वो कहती है जो मैं निचले पायदान के लोगों को ऊपर बढ़ाऊंगा, और एक जो हमारे नीचे पायदान के लोग हैं, आप लोग जैसे कर्मी, जिनको सर्विस से हटाने का व्यवस्था कर रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं जब वेतन में सुप्रीम कोर्ट कहता है ये एक रूपता लाएंगे, आप लोग के वेतन में पटना में कुछ, मुजफ्फरपुर में कुछ, दरभंगा में कुछ और किशनगंज में कुछ, ये भी कहीं एक रूपता नहीं है। एक इनके बहाली पर भी, आप लोग के बहाली पर भी रोक लगे, कितने लोग बहाल होंगे? जो स्वास्थ्य साफ करने की स्वच्छता अभियान में जिनका मेन रोल है, उन सभी को हटाने का व्यवस्था किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग में बहाली करने का प्रावधान किया है, जिसके चलते कितनी गड़बड़ी होती है, कितना इसमें। अब मैं इस मंच से कमीशन खोरी की बात नहीं करता हूं, लेकिन होता है। तो आज जो आवश्यकता है आप लोग की लड़ाई लड़ने की, कोई भी लड़ाई हो, संघर्ष निश्चित रूप से कठिन होता है, लेकिन चंद्र प्रकाश जी को हम देखे हुए हैं अनेक मौके पर। उन्होंने कई आप लोग जैसे कर्मचारियों के संघर्ष को आगे बढ़ा करके उनको अपनी बातों में सफलता हासिल करते हुए देखा है। आज आपके साथ हैं और मैं समझता हूँ ये इनके कार्य करने की क्षमता है। इस सरकार में आसानी से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे नगर कर्मी हो। मैं समझता हूँ कि आपको संघर्ष करना ही होगा। मैं आपको ज़्यादा बात नहीं कहूँगा इसमें, सिर्फ एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी भी और आज मैं भी आपके साथ, गरीबों के साथ, दलितों, हरिजनों के साथ, छोटे तबके के जो हमारे कर्मी हैं उनके साथ शुरू से भी रहे हैं, आज भी हैं और कल भी आपके साथ जहां भी आवश्यकता होगा हम लोग खड़े मिलेंगे। मैं पुनः चंद्रकांत जी को आश्वस्त करता हूं। नरक बन जाएगा, राजधानी पटना नरक बन जाएगा और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बहुत बेजा असर पड़ेगा। इतने महत्वपूर्ण काम में संलग्न कर्मियों की नौकरी पक्की नहीं है। ये कैसी सरकार है कि हमसे सफाई करवाती है और कहती है कि तुम्हारा नौकरी नहीं है? यह अन्यायपूर्ण व्यवस्था है कि नहीं है? अगर अन्यायपूर्ण व्यवस्था है तो सचमुच हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि इस तरह के कामों में दिन रात बिहार इंटक के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय चंद्र प्रकाश सिंह जी लगातार लगे रहते हैं। मैं 40 वर्षों से इनसे जुड़ा हुआ हूं। मैं इनके तजुर्बे से को भी जानता हूं, इनकी अहमियत को भी जानता हूं। पूरे बिहार में अगर एकमात्र मजदूर का कोई नेता है जो आपकी समस्याओं के लिए दिन भर अनवरत संघर्ष रहते हैं, वो चंद्र प्रकाश जी। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।